हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग इसका पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। जो मैक्स मुलर थे वह मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया था। पहला नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था मेघदूत पुस्तक का। तो अब चलिए हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। जो मैक्स मुलर है उन्हें वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। चलिए अब इसका हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। जो यूरोपियन और संस्कृत भाषा थी इसका तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैक्स मुलर ने दिया था। किसने? मैक्स मुलर ने दिया था इस भाषा का मतलब कि तुलनात्मक व्याख्यान। आप लोग यहाँ पर भी उसका आंसर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर आंसर ना समझ में आए तो यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं इसका। चलिए अब इसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। मतलब जो महारानी विक्टोरिया थी वह नाइट की उपाधि किसे दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैक्स मुलर को दी थी नाइट की उपाधि। चलिए इसका हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। जो कंठ और केन उपनिषद है उसका अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जर्मन भाषा में किया था। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। जो लीपजिंग विश्वविद्यालय था उसमें मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इग्निस किस भाषा का शब्द है। जो इंग्लिश है वह किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। चलिए अब इसका हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जो जनरल कनिंघम था उसका संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुरातत्व से है जनरल कनिंघम का संबंध। चलिए अब इसका हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर इसका आंसर होगा, बिहार में स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह बिहार में स्थित है, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए अब इसका हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 172 दरिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। जो 172 दरिश नामक सोने के सिक्के थे वह कहाँ पर मिले थे। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वाराणसी में मिले थे। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मैक्स मुलर हैं उनका रचनाकार, भारत से हम क्या सीखे के। चलिए अब इसका हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। जो नृवंश विद्या है वह किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मनोविज्ञान से संबंधित है। चलिए अब इसका हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वारिन हेक्सिन था, मतलब कि वारिन हेक्सिन क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अब इसका हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, दारिश का क्या है, मतलब कि दारिश किसे बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोने के प्राचीन काल के सिक्कों को हम लोग दारिश बोलते हैं, मतलब कि प्राचीन काल के सोने को सिक्के को दारिश बोला जाता है।
चलिए अब इसका हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? जो प्लेटो है उसका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यूनान से इसका संबंध है। चलिए अब इसका हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का रचना काल है, जो शाहनामा है उसका रचना काल कब है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10वीं और 11वीं सदी में शाहनामा का रचना हुआ था। चलिए अब इसका हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है? जो मुंडा है वह किस देश की जाति है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, भारत की मुंडा जाति है। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? जो संस्कृत का अग्नि शब्द है वह लैटिन में किस भाषा में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अग्निस मिलता है, इग्निस में, सॉरी इग्निस में हम लोग जब लैटिन में जाएंगे तो अग्नि को लैटिन में इग्निस बोला जाता है। चलिए अब इसका हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? जो सर विलियम जोन्स थे वह भारत की यात्रा कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1783 ईस्वी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। चलिए अब हम लोग इसका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जो भारत से हम क्या सीखे उस कहानी में नए सिकंदर का मतलब कि विशेषण किया गया है, तो उसे किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह विश्लेषण किया गया था। चलिए अब हम लोग इसका 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है, मतलब कि यह युक्ति किनकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कालिदास ने बताया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब अच्छे मतलब कि सब नए खराब नहीं होते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसका 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए अब इसका हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर किस नहीं लिखा है, किस वर्ष की अवस्था में लेपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? किस वर्ष की उम्र में उन्होंने लेपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन स्टार्ट किया था, जो मैक्स मुलर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1800 वर्ष की उम्र में, मतलब कि जब उनकी 1800 आयु थी, उम्र 18 वर्ष थी, तो अब वहीं से उन्होंने लेपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि शुरुआत कर दिया था। चलिए अब इसका हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जो पारसी हैं उनके धर्म का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जरथुष्ट उनके धर्म को हम लोग बोलते हैं। हम लोग या वे भी अपने धर्म को जरथुष्ट ही बोलते हैं। ये आप लोगों को जब इंटर में जाइएगा तो ये पढ़ने को मिलेगा, मतलब कि पारसी धर्म के बारे में आप लोगों को ज्यादा जानने को मिलेगा। अभी 10 क्लास में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग इसका 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 9 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। चलिए अब इसका हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेस्क जर्मनी में उनका जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। चलिए अब इसका हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? जो मैक्स मुलर थे उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विल्हेल्म मुलर। विल्हेल्म मुलर उनके पिताजी का नाम था, मैक्स मुलर के पिताजी का नाम था। चलिए अब इसका 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अब हम लोग इसका 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है,
कौन प्राचीनतम भाषा है, कौन ऐसा भाषा है जो प्राचीनतम भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संस्कृत है जो प्राचीनतम भाषा है। बहुत पुरानी भाषा है, पहले ही सभ्यता में यह भाषा बोली जाती थी। पहले मतलब कि आज से 1000 वर्ष पूर्व ही यह भाषा बोली जाती थी। चलिए अब इसका हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हुआ। मतलब कि किसके अध्ययन के कारण जो भारत है इसका संचार हुआ, मतलब कि दूसरे देश भारत को जानने लगे, किसके कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जो भी व्यक्ति इसका आंसर कमेंट में जवाब देगा उसके कमेंट को जरूर पिन किया जाएगा और आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन दबाने से यह होगा कि सबसे पहले वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और देखिए साथ साथ आप लोगों को इसका PDF भी मिल रहा है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर जाइए वहां से PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।